राधे राधे। अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा था, ठीक है। और इस सॉलिड स्टेट में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो ध्यान दें। मैं आपको बता चुका था, एक तो मैटर, कि मैटर अपने पास एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, और तीसरा होता है भाई गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अपन लेते हैं इसमें सबसे पहले सॉलिड, ठोस। और इस ठोस को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा था अपने पास अक्रिस्टलीय ठोस। एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस था और एक अक्रिस्टलीय ठोस। अपन लेते हैं यहां पर सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो नियमित होता है। तो नियमित या रेगुलर अगर अरेंजमेंट हो तो वो क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को अपन ने एक आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो चार भागों में बांट दिया अपन ने, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांट दिया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। तो सबसे पहले अपन इसमें ले रहे हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस, या फिर मैं कहूं मोलेक्यूलर सॉलिड। देखिए भैया, आणविक ठोसों में जो अवयवी कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु होते हैं। अणु कैसा है, इस आधार पर इनको तीन भागों में बांट दिया। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा अपने पास हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अवयवी कण कैसा होगा, इस आधार पर आणविक ठोसों को तीन भागों में बांट दिया। अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात करें कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब अपन सबसे पहले पढ़ते समय अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला ले लें अपन, पहला ले रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस।
देखिए भाई, यहां अपन को चीजें क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि इसमें अवयवी कण कौन सा है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अवयवी कण, ठीक है। तो देखिए अवयवी कण अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण या तो एटम होगा। एटम कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैस। तो नोबल गैस भी अध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं नोबल गैस। तो ये गैस रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर आप बहुत कम कर दोगे तो सॉलिड में बदल जाएगी। पहले लिक्विड में फिर सॉलिड में बदलेगी। तो अवयवी कण यहां पर एटम हो सकते हैं, एटम जैसे उत्कृष्ट गैसें, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जैसे CO2 हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, नेफ्थलीन हो सकती है। तो ये CO2 है, C6H6 है, यह है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ध्यान दें, अवयवी कण क्या हो गया बताओ? या तो एटम होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मीन्स अध्रुवीय अणु। देखिए यहीं पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं CO2 की बात करता हूं, तो ये आपके पास CO2 है। इस CO2 में C और O में से O की EN ज्यादा है, तो बंध का आघूर्ण O की तरफ, यहां भी O की तरफ। तो इस बंध का आघूर्ण इस बंध से कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं कहूं इस बंध का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस बंध के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप कहेंगे म्यू इक्वल 0। और ध्यान रखना, जिनका म्यू इक्वल 0 होगा वो अध्रुवीय होंगे। तो ध्यान रखना, यहां जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वह एग्जांपल कौन से होंगे? जिनका म्यू इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अवयवी कण। अवयवी कण के बाद दूसरी चीज देखें, यहां अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल कौन से होंगे, ठीक है भाई। तो पहली बात यह ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण क्या होंगे। दूसरी बात कि इनमें आकर्षण बल कौन से होंगे। तो ध्यान रखना, अध्रुवीय आणविक ठोसों में आकर्षण बल लंदन बल होते हैं, ठीक है भाई। क्या होंगे? लंदन बल। और मैं बता दूं यहां पर इनका लंदन बल, ध्यान रखना, एक दुर्बल आकर्षण बल है, इसलिए इनके गलनांक के मान निम्न होंगे। विद्युत चालकता की बात करें तो धारा के चालन के लिए आवेश वाहक होने चाहिए, चार्ज कैरियर। और चार्ज कैरियर के रूप में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री आयन होना चाहिए। यहां दोनों ही चीजें नहीं होती, न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और न मुक्त आयन होता है। इसलिए ध्यान रखना, अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अगर आप इनकी भौतिक प्रकृति देखें, भौतिक प्रकृति देखें तो ध्यान रखना, ये गैस या लिक्विड हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये लो टेम्परेचर पर। तो ध्यान रहे, अध्रुवीय जो आणविक ठोस है उसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी अवयवी कणों की। अवयवी कण या तो एटम होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। आकर्षण की बात करें तो आकर्षण बल, इनमें लंदन बल होंगे, डिस्पर्सन फोर्स,
ठीक है। गलनांक इनके निम्न होते हैं क्योंकि लंदन बल दुर्बल आकर्षण बल है। विद्युत चालकता की बात करें, ये कुछ